आज हम करेंगे पाठ 3 का सार और इसके प्रश्न उत्तर। भारत की सभ्यता और संस्कृति इस बात की साक्षी है कि यहाँ के लोगों में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में भी संस्कार भारतीयों में कुछ कम नहीं हुए। हमारे यहाँ दान देने से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि किसी को धन का दान देना, श्रमदान देना, भूखे को भोजन कराना, वस्त्र आभूषण दान देना आदि। इस प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति को हमारे समाज में विशेष सम्मान दिया जाता है। यह सर्वमान्य मत है कि दान देने वाले व्यक्ति का मन आनंद और शांति से खिल उठता है। दान में भी एक दान ऐसा है जिसे विश्व में सर्वोत्तम दान माना जाता है। वह दान है जीवन दान। यह दान दिया जा सकता है। इसके लिए हमें स्वयं को थोड़ा सा मजबूत करके अपना कुछ रक्त दान में देकर दूसरे को जीवन दान दे सकते हैं। इस दान के सामने बाकी सब दान फीके पड़ जाते हैं। आज मानव का जीवन वैज्ञानिक उन्नति के कारण अत्यंत गतिशील बन चुका है। यह गति ही प्रतिदिन कई दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है। दूसरी ओर अनेक बीमारियां विकराल रूप धारण करके मानव जीवन को नष्ट करने की ताक में बैठी हैं। कैंसर, एड्स, डेंगू, ड्रॉपसी तथा हेपेटाइटिस नामक बीमारियां कुछ इसी प्रकार की जानलेवा बीमारियां हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए 80 लाख यूनिट से अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भरसक यत्नों द्वारा हम मात्र 20 लाख यूनिट रक्त ही इकट्ठा कर पाते हैं। रक्त का पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर चेतना और ज्ञान का अभाव है। इसी अभाव के कारण हम अन्य किसी को रक्तदान के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। रक्तदान के विषय में हमारे कम ज्ञान का कारण हमारे अभिभावक हैं, जिन्होंने हमें रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार बहुत कम मात्रा में दिया है। यदि कोई बालक साहस करके किसी को रक्तदान के लिए प्रेरित करता है तो अभिभावक उसे उत्साहित करने के स्थान पर डांटते हैं। उनका इस प्रकार से डांटना अशिक्षा तथा भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना बताता है। किंतु इसके विपरीत हमारे समाज में एक शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को तोड़कर जीवन मूल्यों को अपना रहा है। वह रक्तदान करता है, रक्तदान के लिए औरों को प्रेरित करता है। ऐसे बहुत से लोगों के उदाहरण हमें समाज में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्व इच्छा से रक्तदान किया है, किंतु इनकी संख्या समाज में कम है। हम लोगों में रक्तदान एक संस्कार के रूप में विकसित करना होगा। प्रत्येक समय प्रत्येक ब्लड ग्रुप की आवश्यकता रहती है। ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं: ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रुप की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुप संख्या में बहुत कम होने के कारण उनकी उपलब्धता भी कठिन होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष हो, वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। एक बार में
250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर तक रक्त लिया जाता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान प्रत्येक 3 मास के बाद वर्ष में 4 बार किया जा सकता है। रक्तदान में 5 से 10 मिनट लगते हैं। बीमार तथा संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया हो तो 24 घंटे बाद ही वह रक्तदान कर सकता है। रक्तदान के लिए हमें अपने मन को दृढ़ करना होगा। सब प्रकार के दान में रक्तदान ही महादान है। इसके लिए हम सबको मन, कर्म और वचन से तैयार होना होगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। आम तौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है? उत्तर। आम तौर पर दान का अर्थ जरूरतमंदों को रोटी, कपड़ा या कुछ पैसे देने के रूप में लिया जाता है। सर्वोत्तम दान कौन सा है? रक्तदान सर्वोत्तम दान है क्योंकि यह दूसरे को जीवन दान दे सकता है। एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है? उत्तर। एक मानव अपने शरीर से कुछ रक्तदान करके दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकता है। रक्त की जरूरत कब पड़ती है? उत्तर। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर। रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पाठ के आधार पर उत्तर दें। उत्तर। उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हों, गर्भवती महिलाओं को जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष न हुआ हो, जिस व्यक्ति को रक्तदान किए 3 महीने न हुए हों तथा जिसे मदिरा का सेवन किए 24 घंटे न बीते हों। रक्तदान करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। रक्तदान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के बाद अपने सभी कार्य दिनचर्या के अनुसार आम दिनों की तरह कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सका? उत्तर। रक्तदान को एक संस्कार के रूप में इसलिए नहीं विकसित किया जा सका क्योंकि हमें अपने अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र ही प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना तथा उनमें तरह तरह के भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना है। हमारे समाज में शिक्षित वर्ग का भी काफी बड़ा भाग इस प्रमाणित तथ्य को मानने को तैयार नहीं है कि रक्तदान एक सुरक्षित दान है। इस दान से हमारे शरीर पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? उत्तर। स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्तदान करना।
जब हम कहीं पर भी अपनी इच्छा से अपने रक्त का दान किसी शिविर, अस्पताल या अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो वह दान स्वैच्छिक दान कहलाता है। किसी के दबाव में या डर से दिया गया दान स्वैच्छिक दान नहीं कहलाता है। क्या रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ, तो समस्त बातों को लिखें। उत्तर: हाँ, रक्तदान करने वाले व्यक्ति की आयु, भार, स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो तथा जिसका भार 35 किलोग्राम से कम ना हो, वह व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से इच्छापूर्वक रक्तदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति